भारतीय विमान को मार गिराया, भारत के दोस्त को धमका रहा तुर्की, बदला लेने के लिए दिल्ली कर सकती है अहम रक्षा समझौता। पाकिस्तान भारत से जंग हार कर भी प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के दोस्त इस समय उसका पूरा मदद कर रहे हैं। चीन और तुर्की जैसे देश खुलकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं। खासकर तुर्की ने अब भारत के दोस्त को डराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान दावा करता है कि उसने भारतीय विमानों को गिराए हैं। हालांकि भारत ने ये तो माना है कि उसके विमान गिरे हैं, लेकिन कैसे गिरा है और कितने विमान गिरे हैं इसकी जानकारी भारत ने नहीं दी है। लेकिन पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाते हुए तुर्की भारत के करीबी दोस्त ग्रीस को धमकाने और डराने के लिए पाकिस्तान के बयानों का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल ग्रीस ने भी फ्रांस से 24 राफेल फाइटर जेट खरीद रखे हैं। तुर्की के कंजर्वेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म टीआर हेबर ने नया प्रोपेगेंडा फैलाते हुए दावा किया है कि ग्रीस, जिसने हाल ही में 24 राफेल जेट फ्रांस से खरीदे हैं, वो फ्रांसीसी फाइटर जेट की क्षमताओं को लेकर असमंजस में है। टीआर हेबर की रिपोर्ट का मुख्य मकसद ये दिखाना है कि अगर पाकिस्तान चीन निर्मित JF-17 और PL-15 मिसाइल की मदद से भारतीय विमानों को निशाना बना सकता है, तो ग्रीस का राफेल विमानों पर निर्भर रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। तुर्की और ग्रीस के बीच दशकों से तनाव रहा है और तुर्की की मीडिया के रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि वो ग्रीस को डराना चाह रहा है। यानी तुर्की अपने मकसद को पूरा करने के लिए भारत पाकिस्तान संघर्ष का इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि उसकी मीडिया में ये रिपोर्ट्स गायब है कि भारत ने कैसे तुर्की के ड्रोन को गाजर मूली की तरह काट डाला। दरअसल ग्रीस ने जब से राफेल लड़ाकू विमान खरीदा हुआ है, तब से तुर्की डरा रहता है। खासकर भारत ने जिस तरह से तुर्की के ड्रोन को मारा है, उससे तुर्की को डिफेंस इंडस्ट्री को अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला है। भारत ने तुर्की के सबसे घातक ड्रोन बायरकतार TB2 की बुरी तरह से नाकाम कर दिया, जिससे माना जा रहा है कि बायरकतार के कई ऑर्डर न सिर्फ कैंसिल हो सकते हैं, बल्कि नए ऑर्डर मिलने भी मुश्किल होने वाले हैं। इसलिए टीआर हेबर जैसे ब्रॉडकास्टर सिर्फ सूत्रों के हवाले से अनाप शनाप रिपोर्ट छाप रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ग्रीस काफी चिंता में है। टीआर हेबर ने इस कथित ग्रीक चिंता के स्रोत का कोई सीधा जिक्र नहीं किया है। ऐसे में इस तरह के अस्पष्ट सूत्रों और अनाम दावों के आधार पर पूरे रक्षा रणनीति को कटघरे में खड़ा करना साफ बताता है कि तुर्की क्या करने की कोशिश कर रहा है।